नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं। कई सारे मित्रों के लगातार फ़ोन आ रहे थे और लगातार एक ही प्रश्न कि सर मेरिट कितनी जाएगी? उससे पहले मैं जानकारी भी दे दूँ और आपको ये भी बता दूँ कि कल जिन मित्रों का वो हुआ है तो मैं बता दूँ आंसर की पीजीटी की आ गई है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि प्रवक्ता का जो एग्जामिनेशन हुआ था 9-10 को, ये विषय है फिजिक्स, बायोलॉजी और होम साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश। इनकी जो आंसर की है आ गई है। आपको जाना कहाँ है? आपको वेबसाइट पर जाना है और वहाँ लिंक दिया है। जब क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, वहाँ हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगे या मोबाइल नंबर, जो भी मांगे। वो जैसे ही आप डालेंगे तो एक मॉडल पेपर खुलेगा। मतलब आपका पेपर नहीं खुलेगा, एक वो आंसर की पूरी खुल जाएगी और उसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसके नीचे आंसर दिए रहेंगे। आपको वो पूरा पढ़ना है और फिर मैच कराना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपका ही पेपर दिया रहे। पेपर एक उन्होंने पेपर किया, सब में वही पेपर है। अब आपको लगभग इसको मिलाने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको ढूंढना पड़ेगा अपनी बुकलेट में। हो सकता है वहां जो दिया हो वो पहला आंसर दिया हो, क्वेश्चन दिया हो, और आप वाली में नवा नंबर दिया हो। तो आप खोलेंगे, फिर ऑप्शन भी आगे पीछे होंगे, तो बड़ा धैर्य से मिलाइएगा। लगभग 3 घंटे। और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के जो मित्र हैं, हमसे जुड़े हैं, टेलीग्राम पे जुड़े हैं, तो पहले आप रेड पेन से जो जो सही हो टिक कर लीजिएगा कि ये सही है, सही है, सही है। उसका एक स्कैन करके कॉपी आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर डालिएगा कि आंसर की में किस क्वेश्चन को क्या सही माना है। तो जिससे हम लोगों को भी पकड़ में आए कि कोई क्वेश्चन अगर चैलेंज करने लायक होता है, अगर नजर में पड़ गया, तो हम आपको अपडेट कराएंगे। तो आप ये करके, चूंकि ये आंसर की हम लोगों को दिखाई नहीं देगी, जो लोग एग्जाम नहीं दिए हैं उनको आंसर की दिखाई नहीं देगी। ठीक है? क्या करेगा? आंसर की दिखाई नहीं देगी और ना वो डाउनलोड करने लायक है। ठीक है? वहीं आपत्ति का ऑप्शन है, वहीं आपत्ति कर सकते हैं। तो ये आप कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है? तो ये आप आंसर की मिला लीजिएगा। ये केवल 18 तारीख तक ही रहेगा, पोर्टल से गायब कर दी जाएगी। ठीक है? ये कंडीशन थी। और दूसरी एक और न्यूज है, मैं न्यूज एक बता दूं। न्यूज एक ये है कि कक्षा 9-10 में अभी तक चलिए मैं बता दूं। अभी तक जो आप बवाल उठा था कि टीजीटी पीजी सॉरी टीजीटी में और ईएलटी एग्जामिनेशन में टेट कंपलसरी कर दिया गया है। टेट कंपलसरी होगा, टेट को मतलब मांगा ही जाएगा। जो लोग जूनियर वाला टेट नहीं किए हैं उनको ईएलटी और टीजीटी में फॉर्म डालने को नई वैकेंसी नहीं मिलेगा। तो वो सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। कल ही आदेश आया है कोर्ट का। मैंने ग्रुप पर, ये जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ग्रुप, आयोग 28 जुलाई 2025 को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी ईएलटी ग्रेड में विभिन्न विषयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और उसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट गए थे। और कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ईएलटी ग्रेड शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों को पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि भर्ती विज्ञापन में उच्च प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षक पात्रता टीटी का उल्लेख नहीं किया गया है। ये बोला गया था। तो अब आप ये समझ लीजिए कि टेट जरूरी नहीं है। तहत अध्यापक केवल 9 और 10 में ही पढ़ाएंगे। अब ये कहा गया है कि एलटी के और टीजीटी के जो अध्यापक हैं वो कक्षा 9 और 10 के लिए ज्वाइन कराए जाते हैं। तो अब इनमें टीटी की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक तो समस्या आपकी खत्म हो गई। टीटी वाला भूत जो था वो अब उतर गया। मतलब टेट की कंपलसरी नहीं है। और ये हमने डाला था, ये आयोग की तरफ से एक लेटर आया था, आपको दिख रहा होगा। उसमें साफ शब्दों में कहा है, न्यायालय ने कहा है कि कक्षा 9 और 10 अध्यापन कार्य हेतु ही ईएलटी और टीजीटी वालों की वैकेंसी होती है, उसी में पढ़ाएंगे। इनको सुपर टेट करने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर ये कहानी है, आप समझ लीजिएगा। हम चलते हैं, अपने दो न्यूज थी तो हमने कहा बता दें, फिर अपने चलते हैं मुख्य बिंदु पर। और बिंदु पर चलते हैं। तो अब चलते ही मेरिट लिस्ट क्या रहने वाली है, पेपर का एनालिसिस भी करते हैं, क्योंकि उस दिन जल्दी जल्दी में पेपर सॉल्व कराया था और हमने बताया था कि सैटरडे रहता है तो फिर घर भी जाना रहता है। तो इस वजह से थोड़ा बिजी शेड्यूल था। तो आज थोड़ा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, आज बात करेंगे हम लोग। पेपर का जो लेवल था वो अति कॉम्प्लेक्स लेवल बोलेंगे इसको। अब कोई कुछ भी बोले, सबकी अपनी अपनी है। ये हम जो लेवल बोलेंगे, ये अति कॉम्प्लेक्स लेवल था। कॉम्प्लेक्स
क्यों था पहले ये समझ ले, हम मेरिट लिस्ट भी बताएंगे, मेरिट कितनी जाने की संभावना है। और विथ डाटा के साथ देखिए, मैं कभी भी कोई भी सूचना तभी आपको देता हूं जब मैं मेरे पास डाटा होगा, और डाटा दिखाएंगे तभी हम आपको इस पे डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप देखिएगा, क्योंकि आपके काम का मैटर है तो देखेंगे ही आप। कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स इसलिए था क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल स्टडी कर रहे थे। हम लोगों की जो तैयारी थी, तो जैसे कि सिंपल सी बात है कि जैसे अभी तक वन लाइनर पेपर आ रहे थे, हम लोग उसी तरह की बिल्कुल हूबहू तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल हूबहू हम लोग तैयारी कर रहे थे। इस तरह की मैं वो भी दिखा रहा हूँ। ये है पीजीटी का, हाँ, ये हमारा 2021 का पेपर है। तो बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आते थे कि कौन क्या है, पक्सीनिया में कौन सी अवस्था है। बिल्कुल सिंपल प्रकार के प्रश्न होते थे। दो चार प्रश्न ऐसे थे जो थोड़े से उलझाने वाले थे, बाकी वन लाइनर थे। विच करेक्टली पेयर्ड कौन है, क्या है, इस तरह के नॉर्मल पेपर थे। ठीक है, ये आ रहा था। और असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर हम बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर जो 51 विज्ञापन संख्या हुई, विज्ञापन संख्या 51 जब हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की, कौन सा 50, सॉरी, जो 51 विज्ञापन नंबर था, विज्ञापन नंबर 51 था असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो प्रोफेसर का था, अरे भाई ओ बन जा, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो था, तो उसमें क्वेश्चन इस लेवल के आए थे, बिल्कुल सेम टू सेम एनालिटिकल आए थे। वहां बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोगों को लगा था कि हो सकता है कि कोई पेपर सेटर ऐसा हो जिसने इस तरह का मतलब कर दिया है कि बहुत डीप। जैसे इसने पूछा था आकार क्या होता है, ए सी सही है, बी सी सही है, मतलब आपको बहुत, जैसे यहां उसने दिया था कि अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस, और सबको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना था, डेट वाइज की गुहा महेश्वरी ने कब काम किया, ल्यूएन हॉक ने। तो ये तभी क्वेश्चन आप कर सकते थे जब आपको सन याद हो। ये पिछले अप्रैल में एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल हुआ था, उसी का ये पेपर है। इतना कठिन पेपर था। ठीक है, हम लोगों को लगा कि हो सकता है, मगर जब पुनः अभी विज्ञापन संख्या 51 जब पुनः हुआ, विज्ञापन संख्या जब 51 देखेगा, जो 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था अप्रैल में, उसका पेपर एनालिटिकल था। एनालिटिकल भी था और कॉम्प्लेक्स भी था, बहुत जटिल था। जटिल इसलिए था कि उसने एक ही क्वेश्चन में 20 क्वेश्चनों को मर्ज किया था, जैसे कि आप पेपर में देख रहे हैं। और सेम कंडीशन 2026 में जो कैंसिल होने के बाद पेपर बना, तो सेम कंडीशन यहां थी, और पेपर इसकी अपेक्षा ये और लेंदी कर दिया। पीजीटी जो 2026 में हुआ, 2022 वाला, सेम पोजीशन ये थी कि पेपर अति लेंदी था। पेपर लेंदी इसलिए था और टफ इसलिए था क्योंकि ये बहुत मतलब आप समझ लो कि आप इसको इतना यहां से इतना पैरा, यहां से पैरा पढ़ना शुरू करेंगे, पहले यहां तक पढ़ेंगे, फिर इन सबको कितने कितने लंबे दिए, फिर इन सबको पढ़ेंगे, फिर उनको क्रम से लगाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन को मिनिमम 5 मिनट का समय चाहिए। तो 5 मिनट का अगर समय चाहिए और हमें मिले थे 2 घंटे, तो अगर हम 5 मिनट का समय ले रहे हैं तो 10 क्वेश्चन में हमारे 50 मिनट बीत जा रहे हैं, केवल 10 क्वेश्चन। अगर हम समय और कम खींचते हैं तो मान लेते हैं हम 1 घंटे में हम केवल 20 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो 2 घंटे में 40 क्वेश्चन जा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन 125 था। इसलिए कठिन था क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे। भाई अगर हमें समय पर चीजें नहीं मिलती हैं तो वो कठिन ही मानी जाएगी, वो चाहे भले भी कितनी सरल हो, चाहे क्वेश्चन ये बिल्कुल हलवा हो, अगर ये टाइम से आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये कठिन माना जाएगा, क्योंकि वो आपका छूट गया। ठीक है, तो पेपर बहुत लेंदी था, ये पेपर है। अब इतना इतने ऑप्शन थे। अब देखिए रक्तचाप, अब यहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे, माध्य धमनी, और ये रक्त आयतन से लेकर धमनी और वृद्धि हो सकती है प्लाज्मा से यहाँ अलग, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिलाइए। नहीं समझ में आया, हिंदी में नहीं समझ में आया तो फिर पुनः इंग्लिश पढ़िए, फिर आप मिलाइए।
तो इतना लेंदी पेपर होने के बाद, इतना बड़ा बड़ा पेपर होने के बाद कि एक एक पेज में दो दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन दिया है, तो बहुत सारे मित्रों की कॉल आई कि सर हमारे कई सारे प्रश्न छूटे हैं, हमने लास्ट में अंधी लगाई, हमने लास्ट में तुक्के लगाए, सर हमें टाइम मिला ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पाया। अच्छा, हम लोगों के लिए क्या था कि हम लोग जो तैयार होकर गए थे वो वन लाइनर के लिए गए थे कि मतलब एक सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, चार ऑप्शन होंगे, टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और जनरली ये होता था अभी तक कि जो अच्छे तैयारी करने वाले थे वो लगभग 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर रहे थे, घंटे में, और आधा घंटा जो दीवार होती थी उसमें ईंटें अगर स्कूल में लगी तो ईंटें गिना करते थे, इस रो में इतनी है तो कमरे में, समझ लो। पेपर अभी तक ऐसा रहा, और अभी ये पेपर ऐसा आया कि अगर 4 घंटा आपको मिलता तब पर्याप्त समय था, और गवर्नमेंट अगर 4 घंटा देती तब मैं मानता कि हाँ। तो इस सिस्टम सबका डिस्टर्ब है, तो पेपर कठिन लेवल का था, समझ में आ गया, कठिन लेवल का था। अब हमें करना क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि हमें करना क्या है और क्या करना चाहिए। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का हम पेपर लेके आए थे, और देखेगा बिल्कुल वैसे ही था, मैच कराना था, फर्स्ट सेकेंड था, और ये तो बिल्कुल देखेगा बहुकारक फिसर इस तरह का उसने पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का बनाया था कि जुमा दे पिछली बार का। अब हम चलते हैं मेरिट लिस्ट पर। तो हम मेरिट लिस्ट निकालें, उससे पहले कुछ मिसिंग कर दिया हमें लगता है। तो अब चलते हैं मेरिट लिस्ट पर, और मेरिट लिस्ट देखने से पहले हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे कि 2021 की हम लोग मेरिट लिस्ट देखेंगे, तो हम लोगों को आइडिया होगा, चूंकि 2021 में जो पेपर आया था वो मतलब वन लाइनर ही था। और तो 2021 का ये पेपर हमने दिखाया, तो बिल्कुल सिंपल सा मतलब सिंपल तो नहीं कहेंगे, बहुत कठिन था, मतलब वन लाइनर था मगर कठिन था, बच्चों वाला पेपर नहीं था, वरना सब जितने लोग थे वो सब आज लेक्चरर होते। ठीक है, तो हम सिंपल नहीं कहेंगे, मगर ट्रेंड जो था वही पुराना ट्रेंड था, वो आप देख रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन थे, और स्क्रीन पर जैसे कि देख रहे हैं, और वही सेम पुराना जो ट्रेंड था वही ट्रेंड था, सेम वही ट्रेंड था, जो जैसा कि वन लाइनर क्वेश्चन थे कि हमने पढ़ा कौन सा कौन है एंड्रेमस, कौन है, ये इस तरह का था। तब मेरिट लिस्ट पर नजर डालते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारी मेरिट लिस्ट है 21 की। हम चूंकि देखिए डाटा के आधार पर ही बताएंगे कि मेरिट लिस्ट क्या जा रही है। तो चलो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो टोटल बच्चे लगभग 110 सीटें थी। कितनी सीटें थी? तो लगभग 110 सीटें थी, और इंटरव्यू के लिए जो कॉल हुई थी वो कितने बच्चों की हुई थी कॉल, समझ लीजिए 3 गुना बच्चे बुलाए गए थे। तो हमारी इंटर ये बालिकाओं का है, और ये बालक है। अच्छा, ये रिटर्न मार्क्स का है, सॉरी, ये रिटर्न मार्क्स का है, हम आपको बता। ये मेरिट लिस्ट है हमारी 2021 की। ठीक है, टोटल कितने बच्चे बुलाए गए थे? तो वो टोटल बच्चे जो बुलाए गए थे वो हम यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास अच्छा ये लास्ट वाला लगा हुआ है, इंटरव्यू वाले पे चलेंगे। ठीक है, हम लोग चलेंगे इंटरव्यू वाले पे, जहाँ इंटरव्यू का लिस्ट लगा होगा। ये मेरिट लिस्ट है, वो चूंकि टीजीटी की खुल गई थी, तो अब कितने बच्चे इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए थे, तो वो हम आपको दिखा दें कि हमारे पास जो बच्चे कॉल किए गए थे, टोटल जो बच्चे थे कॉल किए गए थे बालक वर्ग में, वो 349 किए गए थे, यानी लगभग बच्चे जो कॉल किए गए थे 350 बच्चे कॉल किए थे, लगभग 110 सीटें थी, यानी 3 गुना बच्चों को कॉल किया गया था। उस समय कितने क्वेश्चन वालों को बुलाया गया था? तो अब हम लोग मतलब कितने क्वेश्चन वालों को बुलाया गया था, तो हम आपको जानकारी दे दें कितने क्वेश्चन वालों को बुलाया गया था। तो मैं उसकी जानकारी देता हूं आपको। तो कितने क्वेश्चन वालों को बुलाया गया था, तो हम पहले पकड़ते हैं जर्नल को। जर्नल में जब हम पकड़ते हैं
तो जर्नल में चूंकि यहाँ एक यस लिखा है, यस का मतलब है कि ये मतलब हेयरिंग प्रॉब्लम या जो डिसेबल्ड है या मतलब विशेष कैटेगरी से आ रहा है, कुछ दिक्कत है या मतलब विकलांग वाला सर्टिफिकेट लगाए हुए है, तो हम ऐसे बच्चों को नहीं पकड़ेंगे। हम एक इसमें से देखेंगे जिसमें किसी सब में नो नो हो। तो देखिएगा, मैं आपको खुद दिखा रहा हूं, आप खुद देखना सीख जाएंगे। एसटी, पहले तो ये एसटी वाला पकड़ लो। एसटी वाला 331 पर बुलाया गया था। एसटी का जो छात्र था वो कितना 231 क्वेश्चन पर बुलाया गया था। कितना बुलाया गया था? 231 पे। तो एसटी का पहले निकाल लेते हैं। एसटी को 231 क्वेश्चन पर बुलाया गया था। हमारा जो टोटल मार्क्स थे, कितने मार्क्स का पेपर था? तो 425 मार्क्स का पेपर था। क्वेश्चन कितने थे? तो क्वेश्चन थे हमारे 125। कितने थे? 125। हमारे जब 125 क्वेश्चन थे तो एक क्वेश्चन हमारा कितने का बना? 3.4 का। तो हमने इसको भाग दे दिया 3.4 से। तो अगर हम इसको 3.4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो देख लेते हैं, बिल्कुल आपके सामने ही। हम्म कितना था? 331। तो 300, सॉरी सॉरी सॉरी, 231 और भाग दिया 3.4 का। तो कितना आ गया हमारा? भाग दिया 3.4 का, हमारा आ गया 67 क्वेश्चन पे। कितने पे बुलाया गया था? तो एसटी को जो बुलाया गया था, मुझे लगता है वो 67 क्वेश्चन पे बुलाया गया था। एसटी को कितने पे बुलाया गया था? एसटी को बुलाया गया था लगभग 67 क्वेश्चन पे। एसटी पे कुछ लगा तो नहीं है यस वाला? ठीक है, हाँ। कितने पे बुलाया गया था? 67 क्वेश्चन जिसके सही थे उन बच्चों को कॉल की गई थी इंटरव्यू को, एसटी वालों को। अब हम बात करते हैं एससी की। एससी के छात्रों को कितने पे बुलाया गया था? तो अब यहां चल देते हैं, कोई एससी छात्र देखते हैं सबसे नीचे। यहाँ यही सबसे नीचे छात्र है एससी वाला, इसमें सब में नो नो लगा है। तो 255 पे बुलाया गया था। किस पे बुलाया गया था? 255 पे। तो अगर 255 पे करते हैं तो देख लेते हैं कितना आएगा। 255 भाग 3.4 कर दो। कितने पे बुलाया गया? 75 क्वेश्चन पे। तो हमारा एससी का जो छात्र था, एससी की जो मेरिट गई थी वो गई थी 75 क्वेश्चन। और कितना था? 255 मार्क्स, इतने वाले को बुलाया गया था। यानी कितने क्वेश्चन वाले को? 75 क्वेश्चन वाले को, जिनके एससी में 75 क्वेश्चन सही थे। ये 2021 अभी डाटा के साथ आपके साथ कर रहे हैं तो समझो, ठीक है। और ओबीसी की अगर बात करें, हम चूंकि उसको निकाल चुके हैं तो मैंने वहां दिखाया था। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के जिनके छात्रों के 283 क्वेश्चन सही, कितने सही थे? 283 क्वेश्चन जिनके सही थे उनको बुलाया गया था। तो ओबीसी की जो मेरिट गई थी वो गई थी 83 क्वेश्चन। कितने सही थे? 83। अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल की मेरिट गई थी 266। 266 क्वेश्चन जर्नल के सही थे, और यानी जर्नल के 78 क्वेश्चन पर गई थी। यानी जर्नल की मेरिट लो गई थी, ओबीसी की मेरिट हाई गई थी। बात समझिएगा मेरी, कहना क्या चाह रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर ये आप हवा में बातें कर रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं, तो चलो मैं दिखाता भी हूं। इसको यहां ले ले। अरे भाई, बार बार टन टन हो रहा है। अच्छा, अब चलते हैं जर्नल पे, देख लेते हैं। जर्नल पे एक पकड़ लो छात्र को जिसमें नो लिखा हो। ये वाला छात्र पकड़ में आया था। 266 क्वेश्चन थे। 266 का 3.4 से भाग देंगे तो 78 क्वेश्चन आएंगे। और अब देखिएगा ओबीसी वाले को। ओबीसी नॉन क्रीमी यस लिखा है, छोड़ दो इसको। यानी इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ, इसमें भी यस लगा हुआ है, इसको भी छोड़ दो। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले को चलो पकड़ो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, इसमें भी यस लगा है, इसमें भी यस लगा हुआ है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ये पकड़ में आया। कितने क्वेश्चन पर हुआ था? 200
83 पे। जब 3.4 का भाग देंगे तो आते हैं 83 क्वेश्चन। तो एक चीज हमें पता चली, क्या पता चली कि जर्नल को जो इंटरव्यू कॉल आई थी वो 78 क्वेश्चन पे आई थी। ओबीसी को जो कॉल आई थी वो 83 क्वेश्चन पर कॉल आई थी। और एससी को जो कॉल आई थी वो 75 क्वेश्चन पर आई थी। और एसटी को जो कॉल आई थी वो 67 क्वेश्चन पर आई थी। 2021 की मेरिट थी। पोस्ट की जो संख्या थी वो पोस्ट की संख्या थी लगभग 110। 2022 के विज्ञापन में देखें तो लगभग 50 पोस्ट हैं। लड़के बुलाए जाएंगे लगभग 150। ठीक है। पेपर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, अति कठिन है। अब हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट 2022 जो बनी है। तो जनरल की जो मेरिट जाएगी वो मेरिट जाएगी, हमारा अपना मानना है, कॉम्प्लेक्स पेपर है तो 75 से लेके 80 के बीच में जनरल की मेरिट जाएगी। ठीक है, कितनी जाएगी? 80। और ओबीसी की जो मेरिट जाएगी वो 80 से लेकर 85 के बीच में जाएगी। ओबीसी की मेरिट हाई रहने वाली है, ध्यान रखना। ओबीसी की मेरिट हाई रहेगी क्योंकि यहां आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ आपको फाइनल रिजल्ट में इंटरव्यू के बाद मिलेगा। यानी इंटरव्यू कॉल जो है वो अगर आपके 80 से 85 हैं ओबीसी के तो आपको इंटरव्यू कॉल मिल सकती है। जनरल वालों के 75 से 80 हैं, इंटरव्यू कॉल मिलेगी। एससी के यदि क्वेश्चन 70 से 75 सही है तो इंटरव्यू कॉल मिलने की प्रबल संभावना है। एसटी की बात करें तो 60 से लेकर अगर 65 तक है क्वेश्चन सही तो एसटी वालों को कॉल होगी। ठीक है, समझ में आया? तो जर्नल की मेरिट कम जाने वाली है। जर्नल वाले जिनके 75 क्वेश्चन तक सही हैं या 75 के अलावा 72 भी सही है तो वो वेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? 72 से लेके अगर 80 के बीच में है तो वेट आप करिए, आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है कठिन पेपर होने की वजह से। ठीक है, तो मेरा मानना है कि 75 से 80 के बीच में जनरल की मेरिट जाएगी इंटरव्यू कॉल के लिए। ओबीसी की 80 से 85 जाएगी। ओबीसी की मेरिट हाई जाएगी। और जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि सर ऐसा कैसे कह रहे हैं, सर ने ये क्यों कह दिया, तो मैं आपको जानकारी दे दूं। आपका वेबसाइट पे ये मेरिट लिस्ट पड़ी है और ये पड़ी है, ध्यान ध्यान में रखना। ये इंटरव्यू लेटर पड़े हुए हैं, ये देख लीजिए। और हम आपको और दे दें, यदि आप बीएड हैं तो आपको इंटरव्यू में 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और यदि आप पीएचडी हैं तो आपको 10 नंबर। अगर बीएड पीएचडी दोनों हैं तो 15 नंबर। अगर बीएड और एमएड दोनों हैं तब भी आपको 15 नंबर आपको मिलेंगे। देख लीजिए, यहाँ एक लड़का है ये जनरल का, इसको 45 मिले इंटरव्यू में, 5 नंबर इसको बीएड के मिले और 10 नंबर एमएड के मिले। पीएचडी वाला कोई पकड़ लो, अगर आपने पीएचडी की डिग्री लगाई है, जैसे कि ये बच्चा है जनरल का, 5 नंबर देखिए बीएड के उसको मिले, पीएचडी के हैं तो 10, यानी 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। मान लेते हैं 50 नंबर का तो आपका इंटरव्यू है और 15 नंबर आपके एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बीएड हैं और एमएड पीएचडी अगर लगाए हैं फॉर्म भरते समय तो आपको वेटेज मिलेगा। मतलब आपको जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसमें इतने मार्क्स एक्स्ट्रा जुड़कर आपकी मेरिट बनाई जाएगी 15 नंबर। अगर आप केवल बीएड है तो 5 नंबर जुड़ेंगे, यदि आप एमएड है तो 15 नंबर जुड़ेंगे, और यदि आप पीएचडी है तो 5 बीएड के और 10 उसमें भी 15 नंबर मिलेंगे। और 25 नंबर 75 नंबर आयोग देता है, उसमें 25 नंबर गेम्स के होते हैं, गेम्स के और ये एक्स्ट्रा स्टडी के, और 50 नंबर का इंटरव्यू। ठीक है, तो ये है इनकी कहानी। तो हमारी मेरिट लिस्ट जो जाने वाली है वो हमने पूरी मेरिट लिस्ट आपके साथ साझा कर दी है कि कितनी कितनी मेरिट लिस्ट जाएगी। तो मेरा मानना है 2022 में 75 से 80 क्वेश्चन जो जनरल के सही हैं उनको इंटरव्यू कॉल आनी चाहिए, और ओबीसी के 80 से 85 सही है उनको इंटरव्यू कॉल आनी चाहिए, एससी के 70 से 75 सही है उनकी इंटरव्यू कॉल आनी चाहिए, और एसटी के 60 से 65 सही है उनकी इंटरव्यू कॉल आनी चाहिए। इसमें +3 -3 हो सकते हैं, यानी 75 की जगह 72 में भी इंटरव्यू कॉल जनरल को आ सकती है, और इसमें 2 मार्क्स घटकर 78 पर भी इंटरव्यू कॉल आ सकती है। मतलब +-3 हो सकता है सब में, +-3 क्वेश्चन का प्लस माइनस सब में कर लीजिएगा, +-3।
तो ये है। अब बात आती है कि हमारा टीजीटी का जो एग्जामिनेशन है, अब उसकी तैयारी कैसे करें। एग्जामिनेशन, अब आप लोग बहुत परेशान है, बार बार कह रहे हैं, तो थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दो। थ्योरी आप प्रॉपर पढ़िए, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करिए, और नोट्स पढ़ते पढ़ते जो आपके पास बुक्स, कोई भी बुक्स हो, तो बुक्स को ऐसा नहीं पढ़ना है कि तैयारी उससे करनी नहीं। जैसे आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा, ब्रायोफाइटा की कोई भी बुक पढ़िए, तो जैसे आप रामायण पढ़ते हैं ऐसे फटाफट पढ़ते जाइएगा, तो थोड़ा सा आपको खाका मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये एनालिटिकल, इनको बैलेंस करने में आपको मोड़ने में आराम रहेगा। आपको थोड़ी ब्रॉड जानकारी रहेगी तो मोड़ने में आराम रहेगा। क्योंकि हम लोगों के लिए पेपर ये कठिन इसलिए था क्योंकि हम क्या, आप सभी लोग पिछले 20 सालों से हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन या सिंपल एमसीक्यू, वो वन लाइनर, सिंपल नहीं कहेंगे, कठिन जो एमसीक्यू थे वो वन लाइनर में देख रहे थे। सीधे क्वेश्चन पूछा था, 4 छोटे छोटे ऑप्शन थे, आंसर कर देते थे। अब उसने क्या किया है, ये जो तरीका यूपीएससी का होता है, जो आईएएस और के एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप, या नेट के जो एग्जाम होते हैं उसमें थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसी का ट्रेंड इसने पकड़ा है। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, परेशान करने वाला है, मगर अब चूंकि हम लोगों को नौकरी चाहिए तो हम लोग अपना प्लान भी बदलेंगे। आप थ्योरी पे विशेष ध्यान दें, परेशान ना हो, और टीजीटी का पेपर पीजीटी की अपेक्षा सरल आएगा। ठीक है। और जो जीआईसी का पेपर है, और और गवर्नमेंट और डिग्री कॉलेज का जो पेपर है, ये बिल्कुल वन लाइनर ही आएगा जैसे कि अभी तक आते रहे। मतलब एक आंसर 4 ऑप्शन, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। केवल परिवर्तन होगा, परिवर्तन हुआ टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएससी, इनमें परिवर्तन ये हूबहू आएंगे, तो इनकी टेंशन आप ना लो। ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।